आज हम आप लोग के सामने रमज़ान प्रिपरेशन का एक और व्लॉग लेके हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम रमज़ान इफ्तार के लिए कुछ स्नैक्स या कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाएँगे, जिसे आप बनाकर महीनों स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। और यकीन जानिए अगर आप इसे पहले से बनाकर रख लेते हैं, तो रमज़ान में बड़ी आसानी हो जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम की बचत भी हो जाती है। और अगर इन चीज़ों को हम बाहर से लेते हैं, तो ये काफ़ी महँगी पड़ती हैं, लेकिन घर में बहुत कम बजट में बनकर तैयार हो जाती हैं और बाहर से कहीं ज़्यादा टेस्टी भी बनती हैं। तो आप इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा। उम्मीद है मेरा ये आइडिया और मेरी रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का ज़ायका विद फरहाना में आपका वेलकम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल ले लेते हैं, उसमें ले लेंगे 3 कप मैदा, आधा चम्मच नमक शामिल कर देते हैं, 2 टेबल स्पून डाल दिया है ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। बहुत देर तक इसे मसलना नहीं है, बल्कि थोड़ा-सा मिला लेना है कि अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। अब हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते हुए इसकी एक अच्छी-सी डो तैयार करेंगे। ना ही बहुत सॉफ्ट डो होगी और ना ही हार्ड होगी। जिस तरह की हम रोटी बनाते हैं, इस तरह की हमें डो तैयार करनी है। इसे अच्छी तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गूँथें आप। अब जैसे हम इसे गूँथ लेंगे, इससे फिर थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे ऊपर से और इसे हम कवर करके रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये रेस्ट पे आए। हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 से सवा केजी के करीब चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन है, छोटी-छोटी पीस कर लिए हैं। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं या फिर जिस शेप में भी काटना चाहें पतला वैसे भी काट सकते हैं। अब चूल्हे पे रख देते हैं पैन को, उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ को बारीक करके हमने डाल दिया था, चॉप कर लिया था इस तरह से। 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ, वो भी 2 टेबल स्पून है, बारीक चॉप कर लिया है हमने। इसे डालकर हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें, तो 8 से 10 बारीक हमने हरी मिर्चें बिल्कुल काट ली थी, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, उसे डालकर भून लेंगे। अब शामिल कर देते हैं चिकन को। अब चिकन डालने के बाद हमें इसे तब तक भून लेना है या फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो कलर चेंज हो चुका, अब डाल देते हैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डाल के 1 से 2 मिनट तक हम मिक्स करेंगे। उसके बाद अब लिड को कवर करके रख देंगे ताकि चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल जाए और इसका पानी भी सूख जाए। तो बीच में चला देंगे एक बार खोल के ज़रूर। तो देखिए इसने अच्छा खासा पानी छोड़ा। अब इसमें शामिल कर देते हैं नमक और नमक डालकर भी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, फिर कवर करके रख देंगे इसके गलने तक। तो देखिए अब पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं मसाले। तो आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून भी हमने डाल दिया है चाट मसाला और 1 टीस्पून डाल दिया है कुटा हुआ धनिया। सारे मसालों को डालकर बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और अब चिकन हमारा चूँकि गल चुका है, तो हमें इसे बस भून लेना है। फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम टू हाई और इसे भून लेना है। 1 से 2 मिनट तक कवर कर देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से चिकन के अंदर रच बस जाएँ। तो देखिए खुश्क हो चुका है, अच्छी तरह से भुन भी चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो हमने एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च को इस तरह से काट कर डाल दिया और एक बड़ी साइज़ की गाजर थी उसे भी डाल दिया है। सब्जियाँ आप कम-ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब इन्हें भी डालकर 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाने हैं क्योंकि सब्जियों को हमें सॉफ्ट नहीं करना है। तो ये पक चुकी हैं, हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे एक निकाल लेते हैं बोल में ताकि ये ठंडे हो जाएँ। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप मोज़ेला चीज़, मिक्स करेंगे। अगर कम लगेगी तो थोड़ा और शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ कम-ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अगर ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अब 2 टेबल स्पून भरकर डाल देंगे मेयोनीज़। अगर आपके पास मेयोनीज़ नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। इसे 2 टेबल स्पून शामिल कर देते हैं हॉट एंड स्वीट सॉस। अगर आपके पास हॉट एंड स्वीट सॉस ना हो तो आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को हमने इस तरह काट लिया था, उसे भी डाल देंगे। कच्ची प्याज़ ही जाएगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है कच्चा प्याज़ इसमें, तो आप ज़रूर डालें। अब हम रखते हैं फिलिंग को साइड में और आटे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए आटा भी हमारा तैयार है। अब इसे हम थोड़ा-सा और नीट कर लेंगे ताकि और अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। इससे हमारी रोटी या जो हम कोन बनाएँगे बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनेंगे। अब एक छोटे साइज़ का पेड़ा हम काट लेंगे, जैसे कि हम छोटी रोटी बनाते हैं, जिस साइज़ का आपको कोन बनाना हो छोटा-बड़ा उतनी बड़ी आपको रोटी तैयार कर लेनी है। लेकिन ना बहुत ज़्यादा पतली रहेगी कि जैसे कि हम रोल बनाते हैं पेपर की तरह और ना ही मोटी रहेगी रोटी की तरह, पतली ही रहेगी।
तो आप इसकी अच्छी सी रोटी बना लें, जिस साइज़ की भी बनाना आपको पसंद हो। तो इस तरह जब चंगेरिया बना के हम रोटी बनाते हैं तो रोटी हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, तो आप भी कोशिश करें उसी तरह से बनाएँ। तो मैंने मीडियम साइज़ की बनाई है, ना बहुत बड़ा कोन बनाऊँगी, ना ही छोटा। रोटी से थोड़ी बड़ी साइज़ की मैंने रोटी बना ली है, देखिए इस तरह की। तो देखिए ना ये बहुत मोटी है और ना ही बहुत पतली है, इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए इसकी। अब हमने तवा गरम कर लिया, हाई फ्लेम पे हमें तवा को गरम करना है और जैसे इसका कलर चेंज हो पलट जाएँगे। देखिए बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, इससे ज़्यादा रोटी नहीं सेकनी चाहिए। दूसरी साइड भी बिल्कुल उसी तरह सेक कर निकाल लेंगे। अगर आप फ्लेम को स्लो या मीडियम रखते हैं तो आपकी रोटी बहुत ही कड़ी बनेगी और कोन अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें इसे बनाना है। इससे आपकी रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब इसे हम ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देंगे क्योंकि हमें इसे आधे से काटना है। तो देखिए इस तरह करके सारी रोटियाँ हमने बना ली हैं और इतनी सारी 3 कप मैदे में तैयार हुई हैं। तो अब इसे बीच से इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे ताकि इस पे एक अच्छा-सा निशान आ जाए और फिर इसे हम बीच से कट लें कर लेंगे। आप चाहें तो एक रोटी पे निशान लगा के बाकी सारी रोटियों को एक साथ भी इस तरह से काट सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे। अब हमने मैदा घोल लिया था इस तरह से ताकि इसको हम चिपका सकें, तो इस तरह आप मैदे को फैला दें हाथ से या ब्रश से और इसे कोन की शेप दे दें। इस तरह से कोन की शक्ल में आप बना लें, बिल्कुल अच्छी तरह ये चिपक जाते हैं, खुलते बिल्कुल नहीं हैं। तो देखिए हमारा कोन बनकर तैयार है, बिल्कुल अच्छा-सा, ना बहुत बड़ा है, ना ही बहुत छोटा है। ये मीडियम साइज़ का कोन बनकर तैयार हुआ है। अब हम फिलिंग उठाएँगे तो पहले थोड़ी-सी डालें ताकि नीचे अंदर तक जाए। अगर एक ही बार ज़्यादा डाल देंगे तो नीचे तक ये फिलिंग पहुँच नहीं पाएगी और नीचे कोन आपका खाली रह जाएगा। तो पहले थोड़ा-सा डालें, हर तरफ अच्छे से फिलिंग चली जाए, उसके बाद ये हमने सेवइयाँ ले ली हैं, मोटी बारीक जो भी आपके पास सेवइयाँ हो या फिर ब्रेड क्रम्ब्स हो या फिर कॉर्नफ्लेक्स हो, जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं। अब मैदा वाले घोल में इस तरह से डिप करेंगे और फिर डायरेक्ट इसे हम ऐसे ही उल्टा करके सेवइयों पे रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये कोट हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह से कोट हो चुकी हैं। अब फ्राई करने पे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी क्योंकि मैदा है तो उससे बहुत आसानी से चिपक जाती हैं। अब दूसरे कोन को भी देखिए मैंने इसी तरह बना लिया है, इसे भी आपको दिखा देते हैं। फिलिंग भर ली है अच्छी तरह से, अच्छे से भरें आप ताकि कहीं से भी खाली ना रहे। फिर इसमें डिप करेंगे और फिर सेवइयों को कोट कर देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बनते हैं। तो आप इन्हें बनाएँ और बनाकर फिर इसी तरह से आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। महीनों ये ख़राब नहीं होते, 2 से 3 महीने तक बड़े आराम से चल जाते हैं, कोई मसला नहीं होता इसे। तो आप इसे इस तरह से अलग-अलग रखें, चाहे तो ऐसे फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर तक ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएँ या फिर आप ऐसे ही डब्बे में रखें और कोई प्लास्टिक या जो भी पेपर आप बिछाकर एक के ऊपर एक लेयर रखें तो इससे आपस में चिपकते नहीं। अब हम फ्राई करके आपको दिखा देते हैं। तो हमने ऑयल को गरम कर लिया है, मीडियम हीट ऑयल पे है। अब इसे हम कर लेंगे, मीडियम पे ही आपको फ्राई करना है, ना हाई पे ना लो पे। इससे हमारे समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए माशाल्लाह समोसे हमारे बनकर तैयार हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। तो देखिए फिलिंग दिखा देते हैं आपको तोड़ के, तो देखिए अंदर तक पूरी फिलिंग नीचे तक पहुँची हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त सी। अब दूसरी रेसिपी की तरफ हम चलते हैं, तो हमने बनाया है ब्रेड डोनट। बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आलूओं को इस तरह से उबाल कर, इस तरह जब ठंडे हो गए थे तब ग्रेट कर लिया था। आलूओं को ठंडा ज़रूर कर लें। अब इसमें शामिल कर देते हैं आधा टीस्पून से थोड़ा कम नमक, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून के करीब भुना-कुटा ज़ीरा और लाल मिर्च डाल देंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दी हैं और हरा धनिया डाल देंगे और आधा टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया डाल दिया हमने। इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट इससे आता है। अगर आप मसाले और कोई डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं और अगर आप इसमें चीज़ वगैरह डालना चाहें तो उसे भी डाल सकते हैं। अभी हमारा मिक्सचर तैयार है, ब्रेड ले लेते हैं इस तरह से। अब ब्रेड को हमें गोल शेप में काट लेना है। आप किसी प्याली, कटोरे या किसी चीज़ से काट सकते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर है तो उससे भी आप काट सकते हैं और जिस साइज़ का आपको बनाना है उस साइज़ का काट सकते हैं। मैंने पूरा बड़े साइज़ का ही काटा है ताकि इसकी किनारी सिर्फ़ निकल जाए। अब एक ब्रेड ले लेंगे, उस पे इस तरह से आलू की फिलिंग को बहुत अच्छी तरह से फैला देंगे। ना बहुत ज़्यादा मोटी हमें फिलिंग डालनी है और ना बहुत ज़्यादा पतली ही डालनी है। इस तरह फैलाना है कि चारों तरफ बिल्कुल अच्छी तरह से ये फैल जाए। तो देखिए हमने हर तरफ से सही से रख दिया है। अब इसके ऊपर दूसरी ब्रेड हम रख देंगे और अच्छी तरह हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि ये चिपक जाए। अब कोई भी चीज़ आप ले लीजिए इस तरह से, कोई गोल जिसे सुराख वाला रहे जिससे कि आप बीच में काट सकें, डोनट के शेप दे सकें। तो इस तरह से देखिए मैंने काट लिया है
ऐसे काट के मैंने डोनट का शेप दे दिया है। अब ये हमारा डोनट बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार सा ये बनता है। तो इसी तरह से करके हम सारे डोनट तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो पहले काट कर फिलिंग लगा सकते हैं या चाहें तो पहले फिलिंग लगाकर भी काट सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको बनाकर दिखा देती हूँ, जैसे आपको आसानी लगे आप वैसे इस डोनट को बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बनाकर आप काफ़ी टाइम तक फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ भी ख़राब नहीं होते, वैसे के वैसे बने रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं फ्राई करने के बाद। तो देखिए सारे डोनट को मैंने बनाकर इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब एक अच्छा-सा इसके लिए हम घोल तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, चाहे तो अंडा भी ले सकते हैं। मैंने अंडा लिया है, तो 2 अंडे को इस तरह से डाल दिया, उसमें थोड़ा-सा दूध डाल देंगे, अच्छी तरह से बीट कर देंगे ताकि दूध और अंडा मिक्स हो जाए। थोड़ा नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल देंगे, फिर एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। तो हमारा ये देखो डिप बनकर तैयार है। अब क्या करेंगे, ब्रेड को उठाएँगे और इसमें अच्छी तरह से डिप कर देंगे कि चारों तरफ अच्छे से ब्रेड पे अंडा लग जाए। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लावर या मैदे का भी घोल आप बना सकते हैं, तो उससे भी ये उतने ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अब इसे डायरेक्ट उठा के डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स है तो कॉर्नफ्लेक्स भी लगा सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पोहा या चूड़ा है तो उसे भी हल्का-सा आप जो है चॉप कर लें, ग्राइंड कर लें, बिल्कुल बारीक ना करें, उसे भी लगा सकते हैं। जो ब्रेड आपने काटे हैं, किनारी बची है, उसे भी ग्राइंड करके आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे ये डोनट बनकर तैयार है। अब इस स्टेज पे हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं ऐसे ही। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो मीडियम हीट ऑयल हमने गरम कर लिया है। हाई फ्लेम पे नहीं हमें फ्राई करना है, मीडियम पे ही करना है और ना ही लो पे करना है। अगर लो पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, लेकिन अगर हाई पे करेंगे तो ऊपर से जल्दी से हो जाएँगे लेकिन क्रिस्प नहीं होंगे। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो आप इसे गोल्डन होने तक, जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए और एक अच्छी तरह क्रिस्प ना हो जाए, फ्राई कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह हमारे डोनट बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसमें एकदम अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आप अगर इसे एक बार बनाकर खाएँगे तो यकीन जानिए चिकन के डोनट भूल जाएँगे, इतने ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो आप इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा इस रमज़ान इफ्तार में। आप अपनी मनपसंद सॉस के साथ इसे खा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। तो हमने बनाया है कीमे का समोसा। आप मटन, चिकन या बड़े का किसी के कीमे से बना सकते हैं। तो हमने लिया है मटन का कीमा जो कि 1 केजी है, लेकिन मशीन का कुटा कीमा होना चाहिए। बिल्कुल बारीक, मोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसे धुलकर अच्छी तरह साफ कर लिया और इसका पानी बिल्कुल निचोड़ लिया है हमने। अब चूल्हे पे रख देते हैं पैन को, उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और जैसे ऑयल गरम होगा प्याज़ शामिल कर देंगे। तो 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ को हमने इस तरह काट लिया था। प्याज़ को हमें तब तक के लिए भूनना है जब तक में इसे अच्छा सा कलर ना आ जाए, गोल्डन सा, बिल्कुल लाइट गोल्डन। तो देखिए प्याज़ हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना। अब शामिल कर देते हैं कीमे को और कीमे को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, इस तरह तोड़ते रहना है, नहीं तो ये पूरे गुठलियाँ बन जाएँगी बड़ी-बड़ी। तो जब तक इसे भूनेंगे, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे डालने के बाद भी हमें इसे अच्छी तरह भून लेना है और फिर लिड को कवर करके रख देना है। इसे गलने के लिए वो अपने ही पानी में जो छोड़ेगा उसमें गलेगा और भुनेगा भी। तो देखिए पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये गल भी चुका है, बहुत जल्दी गल जाता है क्योंकि मशीन का कुटा कीमा होता है। तो अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से भुन जाए, इसमें अच्छा-सा सोंधापन आ जाए। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं कुछ सूखे मसाले। तो आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हमने नमक शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। अब मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। तो धनिया हम डालना भूल गए थे, अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून भरकर धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा चाट मसाला डाल देंगे और डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमा हमारा पका हुआ है, सिर्फ़ मसाले को हमें 1 से 2 मिनट तक ही भून लेना है, फ्लेम को बिल्कुल स्लो करते हुए। तो ये हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब शामिल कर देते हैं आलू। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू को हमने उबाल लिया था। इस तरह हाथों से तोड़ते हुए डालेंगे, बहुत बारीक नहीं करना, ना ही ग्रेट करके डालना है, ना बहुत बड़े टुकड़े हों, ना बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े हों। अब आधा कप मटर को हमने इस तरह बॉयल कर लिया था, उसे शामिल कर दिया। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, उन्हें डाल दिया बिल्कुल बारीक चॉप करके। आप तीखा या नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी फ्लेम को हमने ऑन ही रखा है लेकिन बिल्कुल स्लो पे, इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो चुके हैं और हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब इसे निकाल लेते हैं एक बड़े बाउल में ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएँ। जो आलू के टुकड़े थोड़े बड़े लग रहे हैं उसे आप एक बार फिर से इस तरह से तोड़ दें ताकि बहुत बड़े टुकड़े ना रहें, थोड़े छोटे-छोटे हो जाएँ। अब इसमें शामिल कर देते हैं हरा धनिया
तो हरा धनिया मैं हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हरा धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडे हो जाएँगे तो हम इसका समोसा बनाएँगे। तो फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसकी एक सेलेरी बना लेते हैं। तो 1 टीस्पून भरकर हमने मैदा ले लिया था, घोल लिया इस तरह से। अब हमने समोसा पट्टी ली है, हमने रेडीमेड वाली ली है। आप चाहें तो घर पे भी बनाकर बना सकते हैं। अब इसे हम इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे, मैं हमेशा समोसा इसी तरह फ़ोल्ड करके बनाती हूँ, बहुत जल्दी बन जाते हैं और इसकी फिलिंग खुलती भी नहीं है और बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से भरें, ज़्यादा भरें तो बहुत अच्छा लगेगा समोसा, कम ना भरें। अब इस तरह से फिर उसके ऊपर एक बार फ़ोल्ड करेंगे और फिर इधर चिपका लेंगे, लगा लेंगे मैदे का लेप हम अच्छी तरह से हाथों से या ब्रश से जैसे भी आप लगाना चाहें। फिर इसके ऊपर से हम एक बार फ़ोल्ड कर देंगे, फिर ये आसानी से एकदम अच्छी तरह से चिपक जाएँगे और बिल्कुल खुलेंगे भी नहीं। इस तरह करके सारे समोसों को हम बना लेंगे। तो ये समोसे बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरे घर में पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा ही रमज़ान में इस समोसे को ज़रूर बनाती हूँ इस तरह से। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। लेकिन मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आएँ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैं। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हम ये समझ पाते हैं कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। अगर कोई कमी हो तो भी आप बताएँ। तो इस तरह समोसे हमने बना लिए, अब इस स्टेज पे आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसे एक डब्बे में करूँगी, तो डब्बे में पहले आप नीचे समोसे की लेयर लगा दें, फिर बटर पेपर या सादा पेपर या पॉलीथीन कुछ भी हो डाल दें, उसके ऊपर एक बराबर से फैलाते हुए दूसरी, तीसरी जितने हैं समोसे उस तरह से लेयर लगाते जाएँ और फिर डब्बा बंद करके आप इसे फ्रीज़र में रख दें। ये महीनों खराब नहीं होते, 2 से 3 महीने तक बड़े आराम से चलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो हम अब इसे फ्राई करके दिखाते हैं, तो ऑयल मीडियम हीट पे था, इसे डाल देंगे, मीडियम टू स्लो पे इसे फ्राई करना है, गोल्डन क्रिस्प होने तक। ये सब चीज़ें पकी हैं, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं 3 से 4 मिनट में ही, तो इसलिए आप फ्लेम को बिल्कुल हाई ना करें, उससे बहुत जल्दी ऊपर से जल जाएँगे, अच्छी तरह से क्रिस्प भी नहीं होंगे। तो समोसे हमारे तैयार हैं, बहुत अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं और बहुत अच्छा-सा कलर भी आ चुका है, तो ये बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं अपनी चौथी रेसिपी की तरफ, तो हम बनाएँगे स्प्रिंग रोल। चिकन स्प्रिंग रोल बनाना है तो पैन को चूल्हे पे रख दिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, एक बड़े साइज़ की प्याज़ को बारीक चॉप किया था उसे डाल दिया। तब तक के लिए फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, ये पिंक ना हो जाए, ज़्यादा नहीं फ्राई करना हमें। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं चिकन को, तो 750 ग्राम के करीब हमने चिकन ले लिया है, जिसे छोटा-छोटा, पतला-पतला हमने काट लिया है। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं, चाहें तो छोटे-छोटे क्यूब में भी काट सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हो। कलर चेंज होने तक इसे हम भून लेंगे। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे डालकर भी हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। नमक डालकर भी इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे कवर करके मीडियम हीट पे पकने के लिए। अपने पानी में ये गलेगा। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके, पानी भी सूख चुका है और चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। इसके गलने में टाइम नहीं लगता है, तो इसे एक बार थोड़ा-सा और भून लेंगे कि जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। मसाले इसमें हम सूखने के बाद ही डालेंगे। अब आधा टीस्पून काली मिर्च हम डाल देते हैं इसमें, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इसे डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम लीड को लगाकर 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो हीट पे रखेंगे ताकि मसाले थोड़े भुन जाए और चिकन का जो मॉइस्चर वो भी थोड़ा खत्म हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं गाजर और शिमला मिर्च। तो दोनों चीज़ें हमने एक-एक ली थी बड़े साइज़ की, आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इन्हें एक बार मिक्स करेंगे। सब्जियों को बहुत देर तक हमें नहीं पकाना रहेगा। तो पत्ता गोभी भी शामिल कर देते हैं। पत्ता गोभी हमने 1 कप ली है, बिल्कुल बारीक कटी हुई। स्प्रिंग रोल में पत्ता गोभी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसे भी बिल्कुल स्लो हीट पे हमने रखा है। सब्जियाँ अगर ज़्यादा देर तक पकाएँगे तो बिल्कुल नरम पड़ जाएँगी। अब हरी मिर्च शामिल कर देते हैं 8 से 10, तो आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं जितना कि आप तीखा कम या ज़्यादा खाते हो। सब्जियाँ डालने के बाद थोड़ा-सा इसमें मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो इसे 2 मिनट के लिए हम और पकाएँगे। काली मिर्च और थोड़ा-सा लाल मिर्च हमने डाल दिया है, क्योंकि हमें थोड़ा-सा तीखा मसाला कम लग रहा था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। थोड़ा-सा ज़ीरा भी हमने डाल दिया, क्योंकि सब्जियाँ डालने के बाद ये थोड़ा-सा अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करती हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके 2 मिनट के लिए सिर्फ़ हम इसे ढक कर रख देंगे, ताकि जो सब्जियों का मॉइस्चर है वो भी सूख जाए स्प्रिंग रोल के लिए, क्योंकि इसे हमें गीला नहीं रखना है, बिल्कुल अच्छी तरह सुखा देना है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हरा धनिया, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, तब हमने हरा धनिया डाला है। अच्छी तरह से हम इसे फिर एक बार से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके इसे हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तो देखिए ठंडी हो चुकी हैं। अब हमने एक मैदे का घोल बना लिया है और ये हमने रेडीमेड शीट ली है स्प्रिंग
रोल के लिए हमने घर पे नहीं बनाया है, रेडीमेड शीट बड़ी आसानी से मिल जाती है मार्केट में। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, जब इसे बनाना हो तो आप इसे फ्रीज़र से कम से कम 10 से 15 मिनट पहले ज़रूर बाहर निकाल कर रख दें, तो ये बड़ी आसानी से छूट जाएँगी। अब इसमें हम 2 चम्मच के करीब फिलिंग डालेंगे, इस तरह से पहले कोना मोड़ेंगे, फिर दोनों साइड से मोड़ के हम इस तरह से रोल कर देंगे और इधर से फिर हम मैदे की स्लरी लगा देंगे ताकि आसानी से चिपक जाए। तो देखिए ये बहुत आसानी से कोन बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल ना फटेगी और ना ही साइड से निकलेगी। दूसरी भी बनाकर दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको फ़ोल्ड करिए, बहुत अच्छी तरह ये फ़ोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल ना खुलते हैं, ना साइड से निकलते हैं, ना कहीं से इसके अंदर तेल ही एब्ज़ॉर्ब हो पाता है। बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह चिपक जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे रोल बनकर तैयार हैं। अब आप इसी स्टेज पे ऐसे ही फ्रीज़ कर सकते हैं। तो हमने इसे क्या किया है कि एक डब्बे में रखेंगे इसे, नीचे आप कोई भी शीट पेपर या फिर बटर पेपर जो भी आपके पास हो आप डाल कर रख सकते हैं। अगर ये सब कुछ आपके पास नहीं है तो इसे ऐसे ही फ्रीज़र में आधा घंटे के लिए रख दें, थोड़े ये हार्ड हो जाएँगे तो आप इसे ऐसे ही ज़िप पाउच में भी करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपस में ना ही चिपकते हैं, ना ही खराब होते हैं। तो आप इसे महीनों बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो मेरा ये रोल आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब इसे फ्राई करके हम दिखाते हैं। तो मीडियम हीट पे इसे भी हमें फ्राई करना है, कोई भी चीज़ें हमें हाई फ्लेम या बिल्कुल स्लो पे नहीं करनी है, सारी की सारी मीडियम टू स्लो पे ही करनी है ताकि इसमें अच्छा-सा क्रिस्प हो जाए और ये बहुत अच्छे से कलर में भी आ जाएँ। तो रोल हमारा बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो हमने बनाया है पोटैटो ब्रेड रोल। ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं, मुझे पर्सनली ये इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं हमेशा इसे अपने घर पे बनाते रहती हूँ। बहुत झटपट, बहुत जल्दी ये बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने 6 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, उसे धुलकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और उबलने के लिए रख दिया था। तो देखिए आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, अब इसे पानी से निकाल लेंगे और इसका छिलका भी हम निकाल लेते हैं। तो सारे का छिलका हमने निकाल लिया है। अब इस तरह से आप अगर पोटैटो मैशर हो उससे भी मैश कर सकते हैं, इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर सकते हैं। पेस्ट नहीं बनाना है, बस अच्छी तरह से मैश हो जाए, बड़े टुकड़े ना रहें इसमें, बिल्कुल इस तरह से। अब इसमें शामिल कर देते हैं आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून भुना कूटा धनिया, लाल मिर्च और ज़ीरा, 1/4 टीस्पून डाल दिया चाट मसाला, हरा धनिया शामिल कर देंगे और 6 से 7 बारीक चॉप हरी मिर्च डाल दिए। तीखा अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इतने कम मसालों के साथ यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा सा बन के तैयार होता है। तो देखिए सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दी हैं, अच्छी तरह से मिलाएं ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएं। अब हम ब्रेड ले लेते हैं, तो हमने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब उसकी किनारी इस तरह से काट देंगे हम, ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। आप इसका ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं या चाहें अपने पसंदीदा बैटर में डिप करके इसे ब्रेड स्टिक भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो अब हम ले लेते हैं पानी और पानी में ब्रेड के एक पीस को डिप करेंगे और इस तरह हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसका सारा पानी निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है, और अच्छी तरह हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि थोड़ी सी और फ्लैट हो जाए। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से ये फ्लैट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे जो ये आलू का मिक्सचर हमने बना रखा है। तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 टेबल स्पून के करीब हमने लिया है। आपको जितनी ज़रूरत लगे आप डाल सकते हैं अपने मज़े के मुताबिक, कम या ज़्यादा। अब हाथों से इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे और चिपकाते हुए अच्छी तरह से दोनों साइड से जो किनारे हैं अच्छी तरह से उसे चिपका देंगे और फिर हाथ से इस तरह घुमाते हुए अच्छे से रोल कर लेंगे। आप चाहें तो किसी फ्लैट बोर्ड पे भी रख के इसे अच्छी तरह से रोल करते हुए बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं क्योंकि ब्रेड गीला रहता है, तो किसी भी शेप में वो बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन हल्के हाथों से करें वरना ये बहुत जल्दी टूटने भी लगता है। और अब हमेशा इसके लिए ताज़े ब्रेड का इस्तेमाल करें। अब हम ले लेते हैं एक बोल और उसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। तो हमने 3 टेबल स्पून भर कर डाला है कॉर्नफ्लावर, 1 चुटकी डाल दिया लाल मिर्च और 1 चुटकी हमने नमक शामिल कर दिया है और पानी डालते हुए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए उसका एक पतला सा घोल बना लेंगे। ठीक नहीं चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए, बिल्कुल रनी सा चाहिए घोल। देखिए बिल्कुल इस तरह का, इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं बनाना है। तो घोल हमारा तैयार है, इसे रखते हैं साइड में और फिर एक प्लेट में हम ले लेते हैं ब्रेड क्रम्स। तो ये हमारा होममेड ब्रेड क्रम्स है। अब एक बार फिर कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। अब हम एक रोल को उठाएंगे और इस तरह से इसमें डिप कर देंगे, बस कुछ सेकंड के लिए करना है और उसे निकाल कर ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स उस पर लगा देंगे। गीले हाथ से बिल्कुल ना लगाएं वरना ब्रेड क्रम्स आपका बहुत वेस्ट होगा। इस तरह से अच्छी तरह से कोट कर दें, देखिए बिल्कुल इस तरह से, और फिर आप इसी तरह से सारे रोल पे ब्रेड क्रम्स को लगा दें।
देखिए इस तरह से अब हम रख देते हैं कढ़ाई को चूल्हे पे, उसमें डाल देंगे ऑयल। जब ऑयल हमारा मीडियम हीट पे गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे ये रोल। हमें फुल फ्लेम पे इसे नहीं डालना है वरना ऊपर से तो ये जल जाएगा और अच्छे से क्रिस्प नहीं हो पाएगा। तो आप मीडियम हीट पे ही इसे करें, स्लो पे भी मत करें वरना ये फिर बिखरने लगेगा टूटकर। तो आप मीडियम हीट पे इसे फ्राई करें। डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी इसे टच ना करें, चमचा नहीं डालें। जब 2 से 3 मिनट हो जाए और ये अच्छी तरह से कोटिंग इसकी चिपक जाए तो फिर आप इस तरह से इसे हिला दें या चला दें। अगर आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे बेक भी कर सकते हैं। एयर फ्रायर में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो देखिए हमारी ये रोल बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, एकदम अच्छा सा इनमें कलर आ चुका है। दिखने में ये कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो जब इसमें इस तरह से अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन सा और ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए तो हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनते हैं। आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आपने निकाला और इसे बना लिया। इतने क्रिस्पी बने हुए हैं देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ये और अंदर से इसकी फीलिंग भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये आइडिया और मेरी ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।